अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं, जिसकी आज हम लास्ट एपिसोड देखेंगे। ज़ारा जब अदील के घर गई, अदील को उसने बहुत मिस किया। उसकी तस्वीर को पकड़कर रोती भी रही। साद ये सब कुछ नोट कर रहा था। फिर ज़ारा जब घर आई तो माहीन को माँ ने थप्पड़ मारा, तो ज़ारा रो रो कर माहीन से कहती रही, मेरे बच्चे की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से माँ हमने मुझसे मेरा बच्चा छीना, मुझे धक्का दिया। तुम्हारी वजह से उसने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया और मुझे अदील के घर से निकाल दिया। तुम ही हो मेरी खुशियों की कातिल। अब यहाँ पर साद ये सब कुछ भी सुनता रहा। ज़ारा आज भी जब अदील को याद करती है रोने लगती है। वो अदील की यादों से निकल नहीं पा रही। अदील के बच्चे को खोने का दुख भी उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। अब साद को लगा कि ज़ारा की जिंदगी में दाखिल होने का उसका फैसला बहुत गलत था, क्योंकि वो तो सारी जिंदगी अदील के नाम पर ही बैठकर गुजारना चाहती है। इसलिए साद ने फैसला कर लिया कि वो ज़ारा को आज़ाद करेगा, ताकि वो अदील के सहारे ही जिंदगी गुजार सके। वो अपनी माँ को अपना आखिरी फैसला सुना देता है। अम्मी प्लीज़, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया, कोई भी मुझे मजबूर नहीं करेगा। अब तो मैं ज़ारा को छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, उसे तलाक दूंगा। दूसरी तरफ ज़ारा ने भी अपने बाप से कह दिया, मैं अदील की अच्छी दोस्त तो हो सकती हूँ, उसकी बीवी बनकर जिंदगी नहीं गुजार पा रही। प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें, आपने बहुत मुश्किल रिश्ते में बांध दिया हमें। अब बाप भी कुछ नहीं कह पाया। दूसरी तरफ अदनान साहिब को जब ज़ारा का फैसला मालूम पड़ा तो उसकी तो जैसे ईद हो गई। उसे लगा कि ज़ारा तीसरी शादी उससे करेगी, क्योंकि उसकी बीवी नहीं रही। ज़ारा को सहारे की ज़रूरत होगी, इसलिए तो वो आगे बढ़कर खुद को पेश करता है। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ज़ारा फिर से उस पर चिल्लाने लगी, क्या मसला है आपका? मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात है ना, सिर्फ आपकी वजह से ही साद और मेरी शादी हुई। और यहाँ पर अदनान साहिब भी मुस्कुराते हुए सब कुछ बोलेंगे, हाँ देखा ना, तुम पर किसी ने एतबार नहीं किया। और आज अगर मैं सबको ये कह दूं कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो, तो तब भी तुम पर कोई एतबार नहीं करेगा, मुझे पर यकीन करेंगे। अब तो अदनान साहिब की ये खुशफहमी है, क्योंकि मंजूर साहिब खुद से सब कुछ सुन लेंगे और अदनान साहिब को फिर धक्के देते हुए इस घर से निकालेंगे। बहुत शर्मिंदा होंगे कि उन्होंने आखिर अपनी बेटी का एतबार क्यों नहीं किया था, साद का एतबार क्यों नहीं किया था, जो उनकी आंखों के सामने पला बढ़ा। एक गैर मर्द का एतबार किया और उस गैर मर्द की वजह से अपनी बेटी और साद को इतनी अजियत दी। दूसरी तरफ ज़ैनी भी बहुत शर्मिंदा होगी कि उसने साद पर एतबार नहीं किया, अपनी बहन पर एतबार नहीं किया। दोनों से बदगुमान हो गई और इस तरह से उसने अपना घर बसने से पहले ही बर्बाद कर दिया था, सिर्फ अदनान साहिब की वजह से। अब सभी अपने ही आप में बहुत शर्मिंदा हैं। ज़ारा और साद से बहुत शर्मिंदा है। साद जो कि फैसला करके आया था कि ज़ारा को छोड़ देगा, अब वो ज़ारा को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जानता है अगर उसने ज़ारा को तलाक दे दी तो अदनान जैसे मर्दों को, इस पूरे माशरे को मौका मिल जाएगा ज़ारा को छेड़ने का, उस पर आवाज़ें कसने का। और साद ऐसा नहीं चाहता, इसलिए साद ज़ारा के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है। उससे बहुत ही मान से घर ले आएगा। मंजूर साहिब, ज़ैनी और बाकी सब आज खुशी खुशी ज़ारा को साद के साथ विदा करेंगे। साद और ज़ारा एक हो जाएंगे। ज़ारा को एहसास हो जाएगा कि साद के बगैर उसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर वो साद को छोड़ देती है तो माशरा तो उसके लिए भूखे दरिंदों की तरह उसके सामने बैठा है, उसे नोच खाने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए। इसलिए साद बहुत अच्छी चॉइस है कि वो ज़िंदगी साद के साथ गुजारे। अब साद और ज़ारा एक दूसरे को अपना लेंगे, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। साद तो ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है और ज़ारा को भी मोहब्बत हो ही जाएगी, क्योंकि दोस्ती तो बहुत गहरी है, तो मोहब्बत होना कोई मायूब बात नहीं। दूसरी तरफ ज़ैनी भी अब रिलैक्स होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका कि उसने साद को तो अपने ही हाथों से गंवाया। फिर साद और ज़ारा पर भला गुस्सा क्यों करती है, इसलिए अब जो भी रिश्ता आएगा उसके लिए वो हाँ कर देगी, ज़िंदगी में मूव ऑन करेगी। जावियार और माहम की शादी हो जाएगी। ज़ारा और साद बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस ड्रामे में बहुत से मकाफात देखे, जैसे कि माहीन ने जब बुरा करना चाहा तो उसकी गोद ही उजड़ गई, वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। अदनान साहिब को भी इस घर से निकाल दिया गया, माहम को भी उसके मकाफात से गुजरना पड़ा और उसके बाद ही उसे खुशियाँ नसीब हुई।
اس طرح سے ڈرامے کا بہت اچھا سا ہیپی اینڈ دکھایا گیا۔ ہم اس ڈرامے کی سٹوری کو ساتھ زارا اور زینی کو بہت مس کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کا سیزن 2 بنایا جائے تاکہ ہم اس فیملی کو آگے اور زیادہ موو آن کرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ فرینڈس، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کا سیزن 2 بننا چاہیے یا نہیں؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔